हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये चूज करना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, फिर आपको ये भी साथ में डिसाइड करना है कि क्या एरर है, और साथ में ये भी आपको तीसरे नंबर पे डिसाइड करना है कि जो एरर है उसकी जगह करेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो इससे आप दो पार्ट सीख सकते हैं, एक तो एरर का पोर्शन सीख सकते हैं और दूसरा आप साथ ही में इम्प्रूवमेंट का पोर्शन भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया गया डायरेक्शन। क्वेश्चंस का डायरेक्शन ये है, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, द एप्रोप्रिएट लेटर ए बी सी। ठीक है, जिसमें भी एरर है उसमें से ए बी सी को आपको चुनना है। ठीक है ना, जिस पोर्शन में भी एरर है। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट डी। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आप बताएंगे सही आंसर कि किस में एरर है, किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है और सही क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट हिज डेप्लोरेबल कंडीशन। बताइए किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है और करेक्ट क्या होने वाला है। आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट हिज डेप्लोरेबल कंडीशन। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए सोचा गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्या एरर है, ऑलरेडी हैड एरर है। ठीक है, ऑलरेडी हैड एरर है। ये क्या होगा, हैड ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो एक एडवर्ब है और एडवर्ब लगता है वर्ब के लिए, तो वर्ब के साथ लगेगा। तो हैड को पीछे सरका के एडवर्ब को आगे कर दिया जाएगा। तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, सॉरी, मैं पहले ही बता चुका था, क्योंकि हैड है तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हिज डेप्लोरेबल कंडीशन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रजत ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। रजत ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। किस पोर्शन में एरर है, क्या एरर है और करेक्ट क्या होगा, ये तीनों बातें आपको बतानी है। चलिए देखते हैं। सही जो है वो बी पोर्शन में एरर है। ठीक है ना, बी पोर्शन में एरर है। एरर क्या है, जिसने भी बी सोचा है उसका बिल्कुल सही है। एम को हटा दीजिए, एम को हटा दीजिए और एम की जगह कर दीजिए एज। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप यहां पर देखिए, एज वेल एज है। एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट वन है, एक सब्जेक्ट है, और एज वेल एज के बाद आई यानी कि सब्जेक्ट टू है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ाया जाता है कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो उसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। तो ये आप नोट कर सकते हैं अपने नोट पैड में, जो आपको भविष्य में काम आएगा कि एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वन के आधार पे लगती है। अगर सब्जेक्ट वन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फायर वॉज स्टार्टेड एक्सीडेंटली बट वी वर एबल टू पुट इट आउट। किस पोर्शन में एरर है, अ फायर वॉज स्टार्टेड एक्सीडेंटली बट वी वर एबल टू पुट इट आउट। देखिए, पहले आप आंसर दे दीजिए।
A fire was started accidentally, but we were able to put it out. सही आंसर जिसका भी ए है वो बिल्कुल है, ए में ही एरर है ना। सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि किस पोर्शन में एरर है। जिसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, उसको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट अब आगे इम्प्रूवमेंट के लिए हम सीख रहे हैं या फिलअप्स के लिए सीख रहे हैं, तो ये बताना है कि आपका इसमें गलत क्या है। द फायर वॉज स्टार्टेड एक्सीडेंटली, अब देखो यहाँ पर वॉज नहीं लगेगा भाई, यहाँ पर वॉज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वॉज के साथ अगर स्टार्टेड लगाओगे तो ये पैसिव बन जाएगा, और पैसिव बन जाएगा तो यानी कि एक्सीडेंटली नहीं होगा, वो कोई जानबूझ करके किसी के द्वारा किया गया होगा। तो जब एक्सीडेंटली है तो केवल स्टार्टेड होगा, वॉज नहीं होगा, ठीक है। अचानक से आग लग गई, कोई कारण रहा होगा, तो अ फायर स्टार्टेड एक्सीडेंटली, ठीक है ना। बट वी वर एबल टू पुट इट आउट, लेकिन हम लोग उसको बुझाने में सक्षम रहे, ठीक है जी। तो यहां से वॉच को आप हटा दीजिए। क्लियर है? ध्यान रखिए, एक एक शब्द को जब आप आराम आराम से पढ़ के करते हैं तो आपका क्वेश्चन एरर फ्री हो जाता है, आप जल्दी चीजों को पकड़ सकते हैं और पढ़ी हुई चीजें आपको याद आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्केर्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक। Scarcely he had gone a few steps when his brother called him back. सबसे पहले बताइए किस पोर्शन में एरर है, ए बी सी, या कोई एरर नहीं है? आइए देखते हैं। ए पोर्शन में एरर है भाई इसमें, ठीक है। जिसका भी ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसने ए सोचा है या जिसने ए कमेंट किया है, ठीक है। तो ए पोर्शन में एरर है, और स्केर्सली ही हैड, तो आपको यहाँ पर नोट बनाना होगा कि जब भी स्केर्सली होता है ना, तो स्केर्सली के केस में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो आपको याद रखना है, स्केर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन एरर है, स्केर्सली हैड ही होगा, स्केर्सली हैड ही होगा, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं साइड में अपने नोटबुक में, या जो भी आप अलग से कोई नोटबुक बनाते हैं जिनमें आप क्वेश्चंस के आधार पर पॉइंट्स लिखते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको नया मिला, याद रखने लायक मिला, जो आपको अलग से याद रखना चाहिए, वो नोटबुक में आपको ये बात मैं लाइक मार्क करनी चाहिए कि स्केर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, स्केर्सली के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगन टू रेन। नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगन टू रेन। बताइए किस में एरर है, किस पार्ट में एरर है? चलिए जी हम बताते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो उन बच्चों को नंबर मिल जाएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है। अब आइए जानते हैं कि किस आधार पर उन्होंने इसका पता लगाया। तो नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज, याद क्या रखना है कि जब नो सूनर आए तो आई हैड ना आ करके हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा। इसको आप फिर से नोट बना लीजिए कि नो सूनर के बाद आई हैड ना आ करके हैड आई आएगा। नो सूनर हैड आई स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगन टू रेन। क्लियर है? इसको नोट में मार्क कर लीजिएगा। तो नो सूनर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 bedroom फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। फटाफट बताइए, ये सबसे पहले आप लोग बताएंगे।
A 2-bedroom flat with all furnitures is available for sale. चलिए, ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी मार्क किया है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में ही गलती है। गलती क्या है ये कौन बताएगा? अ 2-bedroom फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स, तो यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं होता है, नाउन के चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर होगा फर्नीचर। ऑलवेज फर्नीचर ही लिखा जाता है, फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, ये नाउन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, और ये नाउन से पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। ठीक है, या तो वो या तो उसके दोस्त इस शो को मैनेज कर रहे हैं। बताइए किस पोर्शन में गलती है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाने से सही हो जाएगा। अब जिन्होंने बी सोचा है, क्या वो ये सोच रहे हैं कि इज की जगह आर का इस्तेमाल होगा? इज की जगह आर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगर ये भी सोचा है तो बिल्कुल सही बात है, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आइदर और के केस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। आइदर और के केस में सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू मिलते हैं, और के बाद सब्जेक्ट टू है और से पहले सब्जेक्ट वन है। तो इस कंडीशन में आइदर और के केस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू। तो अब सब्जेक्ट टू सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट टू प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। तो आइदर और के केस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू की जाएगी, और सब्जेक्ट टू यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए इसको हम प्लूरल मार्क करेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो लमसम सभी बता ही देंगे। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ, बताइए क्या सही होगा? किस पोर्शन में एरर है? जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो बिल्कुल सही है, बी पोर्शन में एरर है। अब एरर क्या है? एरर आर है। ठीक है, अब इसको एरर फ्री करिए, आर की जगह आप लगाएंगे इज। ठीक है, तो टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीज टेस्ट शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन। दीज टेस्ट शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन। बताइए किस में आपको एरर लग रहा है? चलिए, जिसने भी सी सोचा है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वैसे तो आप खाली सी सोच लेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए ना जी। अब यहाँ पर इज हैविंग, इज और हैविंग गलत है। ठीक है ना, तो क्या गलत है? जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, इज हैविंग। अब यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? तो यहाँ पर आप इज हैविंग की जगह हैज का इस्तेमाल करें। दीज टेस्ट शो वेदर समवन हैज एन इन्फेक्शन। और जब वेदर होता है ना, तो वेदर का सेंस क्या होता है? यहाँ पर आके इन्फेक्शन और नॉट का सेंस होता है। तो है कि नहीं है, किसी के पास कुछ है कि नहीं है, तो उसको हैज या हैव से ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है,
तो वेदर के केस में सेंस आता है यस और नो का। तो यस और नो यानी कि है कि नहीं है, तो है या नहीं है तो हैज या हैव का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव अ कार, ठीक है। आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वेदर के सेंस में हैज हैव का यूज करें, क्योंकि वो ऐसा ही पूछता है कि कुछ है या नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लेटर पार्ट, द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी के बाद के जीवन का हिस्सा, द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ टिल ही वॉज असैसिनेटेड was in considerable measure the life of the nation as well। बताइए, थोड़ा सा लेंदी है सेंटेंस, थोड़ा सा कैसे भी ज्यादा लेंदी हो सकते हैं, बट थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, पढ़ के बताइए। द लेटर पार्ट ऑफ गांधी लाइफ टिल ही वॉज असैसिनेटेड वॉज इन कंसिडरेबल मेजर द लाइफ ऑफ द नेशन एज वेल। किस पोर्शन में एरर है, सबसे पहले आप ये बताइए। तो आइए देखते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ए लगाते ही आपको नंबर मिल जाएगा। अब बात है एरर क्या है, तो एरर देखते हैं। एरर है लेटर, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। जैसे आई विल मीट यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगी, लेकिन वो कह रहा है लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ, है ना, यानी बाद वाला हिस्सा। लेटर पार्ट का, तो इसका सही लेटर पार्ट बाद वाला हिस्सा क्या होता है, LATTER, यानी बाद का हिस्सा, ठीक है, यानी बाद वाला हिस्सा। तो जब बाद में और बाद वाले हिस्से की बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि बाद वाले हिस्से को हम लेटर कहते हैं और बाद में को हम लेटर कहते हैं। यहाँ पर LATER कट के LATTER हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, किसमें एरर है, क्या एरर है, करेक्ट क्या होगा। चलिए जी, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी लग रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बी लगाते ही आपको नंबर मिल जाएगा। अब फॉन्ड के साथ ये ऑफ नहीं होता, इस फॉन्ड के साथ सिंगल एफ वाला ऑफ होता है। फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज है, ठीक है। आदि होना, आदत में रहना, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है फॉन्ड ऑफ के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु वर डायग्नोज्ड बिफोर 1996, अधिकतर मरीज जो हैं जिनको 1996 से पहले डायग्नोज किया गया, एज हैविंग एड्स, एज हैविंग एड्स हैज ऑलरेडी डाइड, ठीक है। बताइए किस पोर्शन में एरर लग रहा है, अजीब कौन सा लग रहा है, करेक्ट क्या होगा, जानकारी क्या है। एज हैविंग एड्स, most of the patients who were diagnosed before 1996 as having AIDS has already died। अब देखिए यहाँ पर most of the patients है, most of the patients हैं, वही तो मरे होंगे ना, ठीक है। तो यानी कि मरने वालों की संख्या प्लूरल है, तो यहाँ पर भी आपका हैविंग ही लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका वर ही लगा हुआ है, तो इस हैज को काट करके हैव कर दीजिए, ठीक है। इस हैज को काट के हैव कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया है वो सही है, लेकिन अगर किसी ने एज हैविंग एड्स सोचा था तो वो गलत हो जाता, हैज की जगह हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर यहाँ वर था, यहाँ प्रेजेंट का हैविंग है, यहाँ हैव है, तो इस वर्ग को चेंज कर देते हैं। भाई वर्ग को चेंज करेंगे तो फिर हैज भी तो रह जाएगा, और एक सेंटेंस में दो एरर कैसे।
अब ये वर अपनी जगह पे ठीक है, क्यों? क्योंकि 1996 के पहले की बात हो रही है और ये अभी बता रहा है बंदा, ठीक है, अभी वर्तमान में किसी बात को बता रहा है कि 1996 के पहले के लोग, और उनके बारे की में कहानी आज सुना रहा है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा प्रेजेंट का और वो वाला हिस्सा पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन पास्ट पास्ट को फॉलो कर रही है या पास्ट से प्रेजेंट में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, किस पोर्शन में एरर है? एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर भाई मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। और अगर किसी को लगता है कि कोई और एरर किसी ने सर्च किया है तो आप कमेंट करिए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एरर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द क्लर्क्स इन दिस ऑफिस वर्क हार्डली। बताइए इसमें कौन से पोर्शन में एरर है, क्या एरर है, करेक्ट क्या होगा? अगर किसी का ऑप्शन नंबर सी है तो वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी में एरर है। और एरर क्या है? अगर किसी ने लगाया है हार्डली, अगर किसी ने लगाया है हार्डली तो ये बिल्कुल सही है, हार्डली ही गलत है, इसका हार्ड होगा। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। ये बताओ कौन ऐसे अपने ऑफिस में लोगों को लगे रखेगा जो बड़ी मुश्किल से काम करेंगे? द क्लर्क्स इन दिस ऑफिस वर्क हार्ड। ठीक है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिसेज राव एंड हर फैमिली लेफ्ट दिस प्लेस अ मंथ एगो। मिसेज राव एंड हर फैमिली लेफ्ट दिस प्लेस या दिस प्लेस अ मंथ एगो। चलिए, इसके अंदर कोई भी एरर मुझे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है, और जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एडवर्टीजमेंट, अगर आपको नो एरर की जगह कोई एरर दिखे तो आप मुझे कमेंट करिए, हम कमेंट चेक कर लेंगे और फिर आपको आने वाली क्लास में उस पर चर्चा कर सकते हैं। द एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द passerbys. The advertisement attracted all the passerbys. जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नाउन से आया हुआ क्वेश्चन है, पासर बाइज नहीं होता, इसे हाइफनेटेड नाउन कहते हैं और हाइफन के बाद एस का यूज नहीं होता, और वैसे भी ये प्रेपोजिशन है तो एस नहीं लेगा, तो ये क्या बनेगा? पासर बाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन we will be at home now. If the bus had not broken down, we will be at home now. ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इस पर क्या होगा? इफ है, इफ द बस हैड नॉट, हमको पता है हैड है, तो और इफ है तो इस कंडीशन में विल ना हो करके वुड होगा संभावना के लिए, और ये हैड है तो हमें वुड हैव। ठीक है, वुड हैव, अब वुड हैव है तो बी का थर्ड फॉर्म आएगा बीन, तो विल बी को चेंज किया जाएगा, वुड हैव बीन एट होम नाउ। इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी वुड हैव
बीन एट होम नाउ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। बताइए किस पोर्शन में एरर है। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ना करके, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ना करके इन माई ओपिनियन कर दी। ठीक है, इन माई ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाई एंड लार्ज पीपल आर जज्ड बाई हाउ मच दे अर्न। बाई एंड लार्ज पीपल आर जज्ड बाई हाउ मच दे अर्न। ठीक है, कोई भी लोग, बड़े लोग किस बात से पहचाने जाते हैं कि वो कितना अधिक कमाते हैं। ठीक है, तो कमाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप बड़े कहलाएंगे। बाई एंड लार्ज पीपल आर जज्ड बाई हाउ मच दे अर्न। बाकी सब कहानियां बेकार हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहा है सब बकवास की बात है। आप बड़े तभी बनेंगे जब आप ठीक ठाक कमा पाएंगे। तो बाई एंड लार्ज पीपल आर जज्ड बाई हाउ मच दे अर्न। बताइए, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, और ऐसे सेंटेंसेस में एरर क्यों होगा भाई। बाई एंड लार्ज पीपल आर जज्ड बाई हाउ मच दे अर्न। ठीक है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट व्हेन हिज कंप्यूटर क्रैश्ड। ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है जब उसका कंप्यूटर क्रैश हो गया। क्या होगा, ही वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट व्हेन हिज कंप्यूटर क्रैश्ड। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट एंड हिज कंप्यूटर क्रैश्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जब उसका कंप्यूटर क्रैश हुआ तब वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किसके आधार पे मैच हो रहा है। तो सेंस ऑफ सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी चीजें देखते हुए क्वेश्चन को करना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, आपके अच्छा लगने से नहीं होता है ना। इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, उन्हीं के आधार पर चीजों को बनाया जाता है। मैक्सिमम पार्ट 1 के आधार पे 2 होता है, बट यहाँ पर व्हेन लगा हुआ है तो 2 के केस में फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के 20 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इनको समझिए, और इनमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नहीं पता थे उनका नोट्स बनाइए। अगली क्लास में फिर नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट के साथ लेकर आएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपके सामने रखेंगे। आप पॉइंट्स बनाते रहिए, उन पॉइंट्स को मेमोराइज करते रहिए, वही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में या एग्जाम्स में रिपीट होकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ही लीजिए, ताकि हमारा जो भी अपडेट आता है ना वो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।